जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन हम सबको मिला हुआ है और इस मनुष्य जीवन में ना चाहते हुए भी हमसे कई बार पाप कर्म बन जाते हैं। कुछ पाप हम जानबूझ कर करते हैं और कुछ पाप अनजाने में हमसे बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि पापों से बचा जा सकता है क्या? पापों से बचने का कोई उपाय है कि अर्थात हम पाप ना करें? अगर हम पाप नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे, क्योंकि जो भी दुख हमारे जीवन में आते हैं वो हमारे पहले के किए हुए कर्मों का फल ही सामने आता है। अगर हम पाप नहीं करेंगे तो दुख भी हमारे जीवन में नहीं आएंगे। तो ऐसी कौन सी विधि है, ऐसा कौन सा उपाय है कि जिसके करने से हम पाप की तरफ लगे ही ना, पाप करने का विचार हमारे मन में कभी आए ही ना, हम पाप ना करें? ऐसा कौन सा उपाय है? तो भगवान ने तो सब कुछ बताया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट बताया है कि मनुष्य के मन में पाप करने की वासना पिछले जन्मों की होती है। वही वासना उसको बार बार पाप कर्म की ओर लगाती है। और कुछ लोग इस जीवन में ऐसी संगति में होते हैं कि जिस संगति में रहने से वो पाप कर्म करने लग जाते हैं और पाप कर्मों का फल दुख के रूप में सामने आएगा ही आएगा। लेकिन पाप कर्मों से बचने के अनेक उपाय हैं। उसमें से एक उपाय हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान का सदा नाम लेना, भगवान के नामों का जाप करना, भगवान के नाम का संकीर्तन करना, सदा अपने मन में भगवान को याद करना। भगवान जी के जिस नाम से प्यार हो, भगवान जी का जो नाम प्यारा लगे, दिन रात सुबह शाम सारा दिन उसी नाम को मन में आप रटते रहें। मन में भगवान का नाम अपने आप चलता रहे। संसार का कोई भी कार्य आप करें, करते रहें, अच्छी बात है। संसार के कार्य तो सबको करने ही होते हैं, तभी जीवन चलता है। लेकिन संसार का कार्य करते हुए भगवान के प्यारे नाम को सदा याद रखना, भगवान के नामों का जाप करना। जैसे जैसे हम भगवान के नाम के जाप को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारे मन से पाप करने की वासना धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि हमें पापों से अपने आप ही घृणा होने लगेगी। जैसे जैसे भगवान के नाम से प्यार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमें पापों से नफरत होने लगेगी। और जो पाप हमने इससे पहले कर लिए, मान लो एक व्यक्ति ने इस समय से पाप करने बंद कर दिए, लेकिन जो पहले के पाप हैं वो कैसे नष्ट होंगे, उसके फल का क्या होगा? तो उसके बारे में भी बताया गया है कि जो मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता रहता है, भगवान के नामों के जाप का फल ये होता है कि जो पहले पाप कर्म किए हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। पहले के पाप कर्मों का कोई फल ऐसे मनुष्य को नहीं मिलता जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। लेकिन शर्त एक ही है कि अब इस समय से हमारे मन में एक ही भाव रहे कि अब पाप नहीं करना है। और ये भाव तभी बनेगा जैसे जैसे हम भगवान के नामों का जाप करते जाएंगे। भगवान की भक्ति की और विधियां, जो भगवान की भक्ति आप जैसे भी घर में करते हो वो तो करना ही है। भगवान का पूजन, भगवान की आराधना, भगवान की कथा सुनना, ये सब कुछ आप जो काम करते हैं, भक्ति करते हैं, वो तो करनी ही है। लेकिन एक उपाय जो हमने आपको बताया है, भगवान के नामों के जाप को आप पकड़ लीजिए। इस एक उपाय को करने से आपको पापों से नफरत हो जाएगी। ये तो श्रीमद् भगवद गीता का सिद्धांत है, हमारे धर्म ग्रंथों का सिद्धांत है कि जो भगवान के पवित्र नामों का जाप करता है उसको अपने आप पापों से घृणा हो जाएगी। और जिसको पापों से घृणा हो जाएगी उसके जीवन में दुख आने भी कम हो जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब उसके जीवन में सुख, शांति और आनंद सदा के लिए आ जाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।